हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करी थी और उसमें क्वेश्चन नंबर हमने 1 से लेकर 7 तक कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 16 तक, जो कि सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं। स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, समझेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे और जो भी उसमें पूछा गया होगा वो सारी की सारी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको दिया हुआ है, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड 20 स्टूडेंट प्ले टेनिस एंड 10 स्टूडेंट प्ले बोथ द गेम्स। फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु प्ले नीदर। तो आपको क्या कह रहा है कि भाई एक क्लास है, उस क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट है। एक क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 25 जो है वो क्रिकेट खेलते हैं और 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेनिस खेलते हैं और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों गेम का मजा ले रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं और टेनिस भी खेल रहे हैं। और आपसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नीदर। इनमें से जो कोई भी गेम नहीं खेलते यार, जो पढ़ाई में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, कोई गेम नहीं खेलते, ऐसे स्टूडेंट आपको बताने हैं। तो यानी यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो समझने की बात यह है कि जो यहाँ 60 स्टूडेंट दिया हुआ है ये यूनिवर्सल है या यूनियन है। तो यहाँ पर दो हमारे पास सेट है, जैसे समझो आप वेन डायग्राम से समझो, हमारे पास दो सेट है। ये यूनिवर्सल हो गया, एक सेट क्रिकेट का है और एक सेट टेनिस का है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो टेनिस खेल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोनों गेम खेल रहे हैं। लेकिन भाई कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो उनमें से कुछ नहीं खेल रहे, यानी कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इन सेट्स के बाहर हैं, ना तो क्रिकेट के सेट में है ना टेनिस के सेट में है। इसलिए जो यहाँ पर 60 दिया हुआ है ये यूनिवर्सल है, ये यूनियन नहीं है, ये यहाँ पर यूनिवर्सल है। ठीक है, यूनिवर्सल क्या है 60। अब जो क्रिकेट खेल रहे हैं उसके सेट को हम सी से डिनोट कर लेते हैं, वो कितने हैं 25। जो टेनिस खेल रहे हैं उसके सेट को टी से डिनोट कर लेते हैं, ये हो गए कितने 20। और जो दोनों गेम खेल रहे हैं सी इंटरसेक्शन टी, ये आ गए हमारे पास 10। अब आपसे पूछा गया कि भाई ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कुछ भी नहीं खेल रहे हैं। तो जैसा कि वेन डायग्राम में हमें समझ में आ रहा है कि हम पहले निकाल लेते हैं यूनियन, ये वाला पोर्शन निकाल लेते हैं। अब यूनियन का जो फार्मूला है वो लगाओ आप, सी यूनियन टी। तो यूनियन का फार्मूले सारे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए हैं। अगर आपने मिस कर दिया है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके पिछली क्लास देख लो। तो यहां पर आ गया एन सी एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो एन सी की वैल्यू 25 है, इसकी वैल्यू 20 है, इंटरसेक्शन की 10 है। तो यहाँ आ गया 45 माइनस 10 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो क्रिकेट खेल रहे हैं या टेनिस खेल रहे हैं या दोनों गेम खेल रहे हैं, सब कुछ के अंदर आ गए। अब जो टोटल क्लास के अंदर स्टूडेंट थे 60, उसमें से कुछ ऐसे भी थे ना जो कुछ नहीं खेल रहे थे। तो उसमें से यूनिवर्सल में से आप इनको माइनस कर दो तो उसमें वो स्टूडेंट आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नीदर प्लेज क्रिकेट नॉर टेनिस, दोनों में से कुछ भी नहीं खेल रहे हैं। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ सी यूनियन टी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, यूनिवर्सल में से आप इसके यूनियन को माइनस कर दो। तो हमारे पास ये था 60, यहाँ पर था 35, माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 25। यानी 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में से कोई भी गेम पसंद नहीं करते या फिर खेलते नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर आपको क्या दिया है, इन ए ग्रुप ऑफ पीपल 50 पीपल रीड न्यूज़पेपर ए, 20 रीड न्यूज़पेपर बी एंड 10 रीड बोथ द न्यूज़पेपर। हाउ मेनी पीपल रीड एटलीस्ट वन ऑफ द टू न्यूज़पेपर। कितने लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एटलीस्ट का मतलब यहां पर दे दिया, जो एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो भी, और जो 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो भी, और जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो भी। मतलब जो ए पढ़ते हैं वो भी, जो बी पढ़ते हैं वो भी, और जो दोनों पढ़ते हैं वो भी, सारा लेना है आपको। तो मतलब यहां पर आपको निकालना क्या है, ये न्यूज़पेपर ए, ये न्यूज़पेपर बी, ए पढ़ने वाले भी, बी पढ़ने वाले भी और दोनों पढ़ने वाले भी, यानी आपको इसका पूरा यूनियन निकालना है। तो यूनियन का फार्मूला लगाने के लिए आपको एन ए दिया हुआ है 50, एन बी दिया हुआ है 20, 70 हो गया। उसमें से इंटरसेक्शन माइनस करना होता है, तो 70 माइनस 10 आंसर आ गया आपका 60। तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हो, समझा मैंने दिया है, बस आप सॉल्व कर लेना।
अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी अभी हमने क्वेश्चन करा है बिल्कुल उसी की तरह ही है। 65 लोगों का ग्रुप है, 40 क्रिकेट खेल रहे हैं, 10 दोनों चीज खेल रहे हैं। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। अब यहां जो स्टेटमेंट आ रही है ना इसमें दोनों चीज है। यहां पर ये कहता है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस, अगर मैंने 65, अब यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि ऐसे लोग भी हैं, ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो दोनों में से कोई गेम नहीं खेल रहे, ऐसा यहां पर कुछ नहीं दिया हुआ। इसका मतलब जो 65 है वो आपका यूनियन है, 65 यूनियन है। ए भी हमने ले लिया, चलो कोई बात नहीं। क्रिकेट के लिए हम ए को डिनोट कर देंगे और टेनिस के लिए हम बी को डिनोट कर रहे हैं। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा जब आप टेस्ट में करोगे, एग्जाम में करोगे, तो ये चीज मेंशन करनी है। सेट ए किसके लिए ले रहे हो, सेट बी किसके लिए ले रहे हो। तो यूनियन आपके पास आ गया 65, ठीक है, और एन ए कितना आ गया, 40 खेल रहे हैं और दोनों गेम खेल रहे हैं, वो कितने हैं आपके पास 10, तो ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया 10। अब आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो इसका मतलब क्या है, पहले आप टेनिस खेलने वाले लोग हैं ना वो निकाल लो। तो फार्मूला लगाओ वो यूनियन का ही, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन की जगह पर आ गया 65, ए की जगह आ गया 40, बी आपको फाइंड करना है, इंटरसेक्शन आ गया 10। तो 40 माइनस 10 30, 30 को यहां लाके माइनस करोगे आ जाएगा आपके पास 35। तो एन बी का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस, ओनली वाला नहीं आया है, हु लाइक टेनिस, यानी सिर्फ ये वो लोग आए हैं। अगर टेनिस का सेट हम ऐसे बना दें तो यहां पर ये वाले लोग आ गए जो टेनिस खेलते हैं या टेनिस लाइक करते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, तो नंबर ऑफ पीपल लाइक टेनिस ओनली, मतलब जो सिर्फ बी में आ रहे हैं, टेनिस ओनली, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एन ऑफ टी ए माइनस बी, सॉरी बी माइनस ए। टेनिस को हमने बी लिया हुआ है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी माइनस ए, यानी जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं बस वो। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला से कर लो या वेन डायग्राम से समझ लो। इस पूरे सेट में से अगर आप ये जो कॉमन पार्ट है इसको माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा। तो एन बी में से इंटरसेक्शन माइनस कर देना है। एन बी हमारे पास है कितना, 35 हमने निकाला, इंटरसेक्शन 10, आंसर आ गया इसका 25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में ये हमने जो सबसे पहला क्वेश्चन करा है क्वेश्चन नंबर 8, उसी की तरह जा रहा है ये क्वेश्चन। यहां पर कह रहा है कि सर्वे किया हमने 600 स्टूडेंट का, 150 स्टूडेंट क्या करते हैं ड्रिंकिंग टी और 225 ड्रिंकिंग मिल्क एंड 100 स्टूडेंट वर ड्रिंकिंग बोथ टी एंड मिल्क, हाउ मेनी स्टूडेंट वर ड्रिंकिंग नीदर टी नॉर मिल्क। बिल्कुल 8th क्वेश्चन की तरह करना है, बिल्कुल डिट्टो सेम है, बस वैल्यूज अलग है। तो आपको इसको खुद ट्राई करना पड़ेगा पहले एक बार, अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा तो इसको करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से आपको फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 12, अब 12th क्वेश्चन के अंदर यहां पर 3 सेट वाला क्वेश्चन आ गया। ये यहां कहता है इन सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, and 3 read all the 3 newspaper. Find the number of people who read at least one of the 3 newspaper, the number of people who read exactly 1 newspaper. तो जब 3 सेट वाला क्वेश्चन आएगा तो आप प्रेफर करो वेन डायग्राम, उससे आपको हमेशा आसान पड़ेगा। हमारे पास 3 सेट है, न्यूज़पेपर H, न्यूज़पेपर और कौन सा है हमारे पास T और न्यूज़पेपर आई। न्यूज़पेपर एच, टी और आई, ठीक है, इसको हम एच ले लेते हैं, इसको टी और इसको आई। अब आपको क्या करना है, ये जितने भी रीजन इसके बने हैं सबको आप किसी अल्फाबेट से डिनोट करके इन सबकी वैल्यू निकालते चलो। अब वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको कन्वीनियंट हमेशा पड़ेगा जब क्वेश्चन को आप रिवर्स में लेके जाओगे, ठीक है। यहाँ रिवर्स गियर में गाड़ी चलानी है तो आपको आसान रहेगा, फॉरवर्ड जाओगे तो टकरा जाओगे कहीं ना कहीं। अब रिवर्स में कैसे चलानी है, सबसे पहले लास्ट में आपको ये दिया हुआ है कि 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं।
अब यहां पर आप आइडेंटिफाई करो इस सेट के अंदर ऐसा कौन सा रीजन है जो तीनों सेट में आ रहा है। तो आप देखोगे डी जो है वो तीनों सेट में आ रहा है, तो डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां पर 3। उसके बाद फिर वापस आएंगे और तो यहां पर लिखा है कि 8 रीड टी एंड आई। तो टी और आई का ग्रुप देखो, टी और आई इन दोनों सेट में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, इसमें डी आ रहा है और एफ आ रहा है। तो डी और एफ दोनों का सम मिलाकर कितना है, डी प्लस में एफ, दोनों का सम मिलाकर आपको दिया हुआ है 8। इसमें से डी की वैल्यू 3 है, इसको मैं यहां पुट कर दूं तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 3। उसके बाद फिर हम वापस आते हैं, यहां पर कहता है कि 11 रीड बोथ एच एंड टी। 11 पीपल ऐसे हैं जो एच और टी पढ़ रहे हैं। तो एच और टी का जो ग्रुप है एच और टी, इसमें आ रहा है बी और डी। तो बी और डी दोनों का सम मिलाकर 11 है। तो फिर यहां डी की वैल्यू 3 पुट करोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8। उसके बाद फिर और वापस आते हैं, कहता है 9 रीड बोथ एच एंड आई। 9 पीपल ऐसे हैं जो एच और आई पढ़ रहे हैं। तो एच और आई में क्या आ रहा है, एच और आई दोनों में आ रहा है डी और ई। अब इन दोनों का सम दिया हुआ है 9, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 6। अब और वापस आते हैं, अब कहता है कि 26 रीड न्यूज़पेपर आई। 26 लोग ऐसे हैं जो रीड न्यूज़पेपर आई पढ़ रहे हैं। तो आई में क्या आ रहा है, ई डी एफ जी, ये सारे आ रहे हैं। तो इन सबको प्लस करो, ई डी एफ और जी, कितना है टोटल 26। इसमें से ई की वैल्यू 6 है, डी की वैल्यू 3 है, एफ की वैल्यू 3 है, जी की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी देखो 6 और 6 12। 12 को इसमें से माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास 14। यहां पर हमने एफ की वैल्यू आई थिंक गलत निकाल दी है। यहां पर डी हमने 3 पुट किया तो एफ की वैल्यू 5 आनी चाहिए, इसको हम ठीक कर लेंगे, ये 5 आएगा यहां पर। तो यहां पर एफ की वैल्यू आएगी 5। तो 5 3 8, 8 और 6 14, यानी यहां पर आ जाएगा 12। जी की वैल्यू आएगी 12। उसके बाद और वापस आते हैं, 26 रीड न्यूज़पेपर टी। अब टी के अंदर आ रहा है बी सी डी एफ, बी सी डी और एफ, ये भी कितना है 26। तो बी की वैल्यू आपके पास 8 है, सी की निकालनी है, डी की 3 है, एफ की 5 है। 5 3 8, 8 और 8 16, तो सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10। उसके बाद फिर स्टार्टिंग में आ जाते हैं कि भाई कितने थे, 25 रीड न्यूज़पेपर एच। जो न्यूज़पेपर एच पढ़ने वाले वो 25 है। तो एच में क्या क्या आ रहा है, एच में ए भी है, बी भी है, डी भी है और ई भी है। इन सब का सम आ रहा है 25। तो ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू 8, डी की वैल्यू 3, ई की वैल्यू 6। तो 8 और 3 11 प्लस 6 17, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8। तो जितने भी रीजन थे ना, सबकी वैल्यू हमारी निकल गई। अब ये कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द 3 न्यूज़पेपर। तीनों में से जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनकी आपको नंबर बताने हैं। अब यहां पर जो कम से कम वर्ड ये दे रहा है, तो कम से कम वर्ड का मतलब क्या हो गया, एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है वो भी आएंगे इसमें, और जो 2 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो भी आएंगे, और जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उनको क्यों छोड़ना है, वो भी तो लेने पड़ेंगे। एटलीस्ट वर्ड का मतलब आ गया कि मिनिमम की लिमिट दे दी है कि मिनिमम इतना है, उससे ज़्यादा जितना मर्जी हो। तो इसका मतलब जो पहला वाला पार्ट है उसके अंदर ये सब आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, सबको आपको प्लस कर देना है। तो नहीं कहना ए बी सी डी ई एफ जी। तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 8, बी की वैल्यू है 8, सी की वैल्यू है 10, डी की वैल्यू 3, ई की वैल्यू 6, एफ की वैल्यू 5 और जी की वैल्यू 12। इन सबको प्लस करो, 8 + 8 16, 26 29 35 40 50, ये आ जाएगा 52। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कहता है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली मतलब फिक्स, एक ही न्यूज़पेपर पढ़ेगा, एक से फालतू नहीं पढ़ना उसे। तो एक ही न्यूज़पेपर वाला क्या है, ए है, सी है और जी है। इन सबको आप ऐड कर दो, तो ए की वैल्यू 8, सी की वैल्यू 10, जी की वैल्यू 12, आंसर आ गया 30। तो 30 पीपल ऐसे हैं जो केवल एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन में कहता है आउट ऑफ 20 मेंबर्स इन ए फैमिली 12 लाइक टी एंड 15 लाइक कॉफी।
12 मेंबर ऐसे हैं टी पसंद कर रहे हैं, 15 ऐसे हैं जो कॉफ़ी पसंद करते हैं। एज्यूम दैट ईच वन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। अब ये लाइन किसके लिए दे रहा है? ये कह रहा है कि भाई हर एक व्यक्ति जो है वो टी या कॉफ़ी को पसंद करता है। मतलब ऐसा कोई नहीं है जो ना तो टी पिएगा ना कॉफ़ी पिएगा। यानी जो 20 मेंबर्स दिए फैमिली के, वो यहाँ पर यूनियन का काम करेगा। ठीक है, इसलिए ये लाइन आपको दी है। तो यूनियन आपके पास हो गया 20, और जो टी है हमारा उसका सेट मैंने ले लिया ए, तो ये आ गया 12, और कॉफ़ी का सेट ले लिया बी, ये आ गया 15। अब पहले पार्ट में क्या पूछता है कि ओनली टी एंड नॉट कॉफ़ी, हाउ मैनी लाइक ओनली टी नॉट कॉफ़ी। तो पहले आप क्या करो, पहले इंटरसेक्शन निकाल लो। तो इंटरसेक्शन का जो फार्मूला होता है हमारा, ये फार्मूला होता है यूनियन का, एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों चीज़ पसंद करते हैं? तो यूनियन 20 आ गया, और एन ए कितना है आपके पास? 12 है, ये 15 है, ये निकालना है। तो 15 12 27 में से 20 माइनस करोगे तो इंटरसेक्शन आ गया आपके पास 7। यानी 7 पीपल ऐसे हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों ही पी लेते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाय दे दो कॉफ़ी दे दो, दोनों ले लेते हैं। अब पहले पार्ट में क्या कहता है? ओनली टी नॉट कॉफ़ी। ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ टी लेते हैं, कॉफ़ी नहीं लेते? तो आपको यहाँ निकालना है ए माइनस बी। तो इसका फार्मूला होता है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए की वैल्यू हमारे पास है कितनी? एन ए कहाँ गया? एन ए की वैल्यू है 12, इंटरसेक्शन आया 7, ये आ गया आंसर 5। सेकंड पार्ट में कहता है कि बोथ कॉफ़ी एंड टी, जो दोनों चीज़ ले रहे हैं, दोनों चीज़ ले रहे हैं तो वो तो हो ही गया 7। और तीसरे में क्या कहता है? ओनली कॉफ़ी नॉट टी, ओनली कॉफ़ी नॉट टी, यानी एन बी माइनस ए। तो इसमें आ जाएगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन बी की वैल्यू तो थी 15, इंटरसेक्शन है 7, आंसर आ गया 8। तो हमारे पास आ गया 7 5 7 8। बुक में जो ऑप्शन लिखे हुए ना, ऑप्शन इसमें आगे पीछे हो गए। ये वाला ऑप्शन फर्स्ट था, ये ऑप्शन सेकंड था, ये ऑप्शन थर्ड है। ऑप्शन से आगे पीछे हो गए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मत कमेंट करने लगे ना सर आंसर गलत आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये आप खुद कर सकते हो, इसको मेरे को कराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर, ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है क्या? चलिए, ये उसी की तरह ही है, तो ये वाला कर लेते हैं क्वेश्चन। कहता है इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 45 स्पीक हिंदी एंड 33 स्पीक इंग्लिश। 45 स्टूडेंट जो है वो हिंदी बोल लेते हैं और इंग्लिश बोलने वाले हैं 33। 10 स्पीक नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश, जो ना हिंदी बोल पाते ना इंग्लिश बोल पाते हैं। यानी एन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ना हिंदी बोलते ना इंग्लिश बोलते हैं, ऐसे 10 लोग हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अब पूछते हैं हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। तो इंटरसेक्शन अब आपसे पूछ रहा है। अब इंटरसेक्शन निकालने के लिए पहले आपको वो निकालना पड़ेगा, इसमें यूनियन निकालना पड़ेगा। अब यूनियन निकालने के लिए कह रहा है कि भाई 70 लोग हैं। अब 70 में से ये यूनिवर्सल सेट हो गया, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो ना हिंदी बोल पा रहे ना इंग्लिश बोल पा रहे, यानी इस सेट से बाहर है। तो यूनिवर्सल आपके पास आ गया 70। अब आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, तो एन ए यूनियन बी निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल में से एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दो, तो ये आ गया आपके पास 70 माइनस 10 यानी 60। तो 60 लोग ऐसे हैं जो यूनियन में आ रहे हैं। यूनियन मतलब या तो वो इंग्लिश बोलते थे या वो हिंदी बोल लेते हैं। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, कितने ऐसे हैं जो खाली इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। तो उसके लिए क्या करना है, जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले हैं उसमें से इंटरसेक्शन माइनस करना है। तो अभी इंटरसेक्शन तो हमें निकालना भी है, क्योंकि इंटरसेक्शन के लिए ही तो हमने यूनियन निकाला था। तो यूनियन का फार्मूला आप लगाओ, एन ए प्लस में एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यह है हमारे पास 60, एन ए 45 है। मैंने यहाँ पर एच और ई को ए भी लिख दिया, बात वही है, ठीक है, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यहाँ पर ही हम कर देते हैं, इसको ए कर देते हैं,
इसको बी कर देते हैं, यहाँ भी ए यूनियन बी लिखा हुआ है, ठीक है। एन बी आ गया आपके पास 33, और आपको ये निकालना है कि भाई दोनों लैंग्वेज कितने लोग बोल रहे हैं। तो इसको आप इधर लाओगे, इसको इधर लेके जाओगे और माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 78, 78 में 60 माइनस करोगे तो आ जाएगा 18 पीपल ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल लेते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं और इंग्लिश भी बोल लेते हैं। अब उसके बाद कहता है कि हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश का मतलब हो गया कि आपको यहाँ पर बी माइनस ए निकालना है। सेट बी हमने इंग्लिश के लिए लिया था, तो बी में से जो ए बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, उनको हटा दिया। तो क्या करना है आपको, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो बी 33 हो गए, इंटरसेक्शन 18, आंसर आ गया इसका 15। यानी 15 पीपल ऐसे हैं जो केवल और केवल इंग्लिश बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 17 हैव टेकन मैथ्स, 10 हैव टेकन मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। टोटल स्टूडेंट 35 है, ठीक है। अभी टोटल 35 क्या है, ये यूनियन है या यूनिवर्सल है, तो उसके लिए आगे कुछ ना कुछ आपको दे रखा होगा। यह यहाँ दे रखा है ईच स्टूडेंट हैज टेकन ईदर ऑफ द टू सब्जेक्ट। हर एक स्टूडेंट ने इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट लिया है, यानी दोनों के दोनों जो सब्जेक्ट आ रहे हैं वो किसके अंदर थे, यूनिवर्सल के अंदर थे। तो यानी 35 स्टूडेंट है, उनमें से हर एक के पास या तो मैथ्स है या इकोनॉमिक्स है या दोनों सब्जेक्ट है। तो ये 35 जो है बन गया आपका यूनियन, ठीक है। इसमें से इकोनॉमिक्स और मैथ्स है, तो पहले दिया मैथ्स, मैथ्स को मैं सेट ए कंसीडर कर रहा हूं और इकोनॉमिक्स को मैं सेट बी कंसीडर कर रहा हूं। अब यहां पर कहता है कि मैथमेटिक्स स्टूडेंट लेने वाले स्टूडेंट है 17 और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स लिए लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं लिए, यानी ए माइनस बी है। ये कितने आपके पास, 10। If each student has taken either of the two subjects, then find the number of students who have taken economics but not mathematics. यानी आपको b माइनस ए निकालना है। अब b माइनस ए निकालने के लिए आप क्या करो, ये वाला जो फार्मूला था, ये फार्मूला क्या किसके बराबर होगा, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको दिया हुआ 10, एन ए की वैल्यू दे रखी है 17, तो यहां पुट करो आप 17 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो आप इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर लाओगे, तो इंटरसेक्शन आ गया आपके पास 7। यानी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने दोनों में से कोई ना कोई सब्जेक्ट लिया, दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, वो है आपके पास 7। अब ये पूछ रहा है आपसे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट इंग्लिश। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स ली है लेकिन मैथमेटिक्स नहीं ली है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप यूनियन में से इसको माइनस कर दो। ये भी तो फार्मूला था ना एक, एन बी माइनस ए का, हमें इसमें बी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरे को b माइनस ए निकालना है तो एक फार्मूला ये भी था, एन ए यूनियन b माइनस एन ए। तो यूनियन आपके पास 35 है, a 17 है, तो आपके पास आ जाएगा आंसर 15 माइनस 17 यानी आ जाएगा 18। तो ये स्टूडेंट आ जाएंगे आपके पास 18। यानी इसके लिए आपको अगर मैं कहूँ ये वाला पोर्शन जो हमने निकाला था ना, ये भी निकालने की ज़रूरत नहीं है अगर ये वाला फार्मूला आपको याद है तो। अगर ये वाला याद नहीं है तो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन से आप बी निकालोगे, बी निकाल के फिर उसमें से इंटरसेक्शन माइनस करोगे, तब जाके आपके पास यही आंसर आ जाएगा सेम। तो फार्मूले जितने अच्छी तरह याद करोगे उतना अपना टाइम आप सेव करोगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज हमारी 5.4 यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगली एक्सरसाइज में हम बात करेंगे रिलेशंस के बारे में। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।